Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Your Doctor by Dr. Sakiba Afzal. My Eid greetings to all of you, but please don't forget to pray for those families who couldn't celebrate it, जो लोग hospitals में हैं, quarantine में हैं, who couldn't celebrate their Eid with their loved ones. This is a very tough time and we must support each other. May Allah ease our sufferings. अगर हम आज की बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम कोविड की एक्सरसाइजेस जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, उन्हीं को थोड़ा समराइज करेंगे और कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम जल्दी से सम अप करें तो पहली एक्सरसाइज जो थी दैट वाज अवेक प्रोनिंग। अवेक प्रोनिंग में आपने क्या करना है, आपने पेट के बल या चेस्ट के बल लेटना है। एक पिल्लो आपके सर के नीचे होगा, दो पिल्लोज आपके पेट और थाई के बीच में होंगे और एक पिल्लो जो है आपके पैर के नीचे होगा। तो अवेक प्रोनिंग जो है आपने 30 मिनट्स तक करनी है। और जो अवेक प्रोनिंग है, दिस इज आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इससे ऑक्सीजनेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इट एक्सपैंड्स योर लंग्स। और जो ऑक्सीजनेशन है बहुत अच्छी रहती है। जिनकी बॉर्डरलाइन सैचुरेशन है, अवेक प्रोनिंग उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवेक प्रोनिंग के बाद आप राइट साइड मुड़ेंगे, राइट लैटरल पोजिशन में रहेंगे 30 मिनट्स तक। उसके बाद लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजिशन में रहेंगे 30 मिनट्स तक। तो ऐसा आप दिन में एक दो बार कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 और 3 टाइम्स यू कैन डू इट। तो उसके बाद जो है 6 मिनट वॉक टेस्ट आता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी एक सैचुरेशन, बेसिक बेस लाइन जो सैचुरेशन है वो देखेंगे ऑक्सीमीटर से। ऑक्सीमीटर आप 30 सेकेंड्स तक लगा के रखेंगे। उसके बाद ऑक्सीमीटर रिमूव करके आप 6 मिनट वॉक करेंगे। और उसके बाद 6 मिनट्स के बाद आप अपना सैचुरेशन फिर से रीचेक करेंगे। तो इसमें आपने देखना है कि कहीं आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 6 मिनट्स के बाद ड्रॉप तो नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस आपकी पहली सैचुरेशन 98% थी, नाउ इट हैज़ ड्रॉप टू 92 और 91%। सो अगर 5 से ज़्यादा रीडिंग्स में, मतलब 5 से ज़्यादा परसेंटेज ड्रॉप हो रही है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने बात की थी, दैट वाज पर स्लीप ब्रीदिंग। पर स्लीप ब्रीदिंग में आपने क्या करना है, आपको इंस्पिरेशन अपने अपने अंदर सांस लेनी है और फिर आपने सांस छोड़नी है। जो आपने सांस छोड़नी है, ये कैंडल ब्लो जैसे करते हैं वैसे ही आपने सांस छोड़नी है, जैसे आप कैंडल ब्लो करें। और जो आप सांस छोड़ रहे हैं, ये आपको बहुत प्रोलॉन्ग करना है, मीन्स लंबी सांस छोड़नी है, सो दैट आपकी लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाए। एक डिवाइस है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस हम यूजुअली अस्थमा या सीओपीडी ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स में देते हैं। तो इस डिवाइस में क्या होता है, एक पाइप सी होती है और कुछ बॉल्स होती हैं उस डिवाइस में। तो पाइप से आपने सांस जो है वो ब्लो करनी है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा कैंडल ब्लोइंग, जितना ज़्यादा आप ब्लो कर सकते हैं उतना आप ब्लो करें। और ये जो बॉल्स हैं, कोशिश करें इनको लिफ्ट करने की। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। यू कैन गेट द डिवाइस फ्रॉम एनी फ्रॉम द मार्केट, कहीं भी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है ये डिवाइस। अब कमिंग टू टूडेज एक्सरसाइज, दैट इज डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज, एज द नेम सेज, आपने बहुत डीप ब्रेथ लेनी है। तो जितना हो सके आप लंबा सांस सांस अंदर की ओर बहुत ज़्यादा खींचे। तो आपने जो इंस्पिरेशन है आपकी अपनी प्रोलॉन्ग करनी है, तो बहुत अंदर लंबा सांस खींचे, जितना हो सके उतना खींचे और देन होल्ड इट। तो आप सांस लेंगे अंदर की ओर एंड होल्ड इट। होल्ड जो है, आपने कितने सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस आपने पहले गो में 10 सेकेंड्स होल्ड किया, आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज शुरू की तो 10 सेकेंड्स होल्ड किया। उसके बाद जो है आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, एवरी टाइम यू अटेम्प्ट इट, तो आपका 2-2 सेकेंड आप इंक्रीज करें। तो अगर आपने मॉर्निंग में 10 सेकेंड्स किया है, आफ्टरनून में जो है आपका और 2 सेकेंड्स मीन्स 12 सेकेंड्स करेंगे। ऐसी नाइट में जो है आपकी कोशिश रहनी चाहिए 14 सेकेंड्स। तो जो लोग 25 to 30 सेकेंड्स तक इसे होल्ड कर सकते हैं, तो उनकी जो लंग फंक्शनिंग है बहुत ही अप्रोप्रिएट है। उनकी ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छे से हो रही है, तो दे डोंट नीड टू वरी। एंड अगर आपके घर पे काफ़ी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी पॉजिटिव हैं, तो आप ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज इन अ ग्रुप, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है। तो एक दूसरे को देखकर देखते हैं कि हमने, अगर किसी ने 10 सेकेंड किया तो उसको वो दूसरा जो है 15 सेकेंड्स कर रहा है, तो वो मोटिवेशन होती है कि मैं भी 15 सेकेंड्स करूँ। तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। अब अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, फॉर इंस्टेंस आप जो ही आपने ब्रेथ होल्ड की, आप 3 या 5 सेकेंड के बाद ही आप
सांस छोड़ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो दिस इज़ अ वरिंग साइन एंड यू शुड टॉक टू योर क्लिनिशियन, क्योंकि दैट मीन्स आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो रही है, आप अपनी आपको यू आर फीलिंग ब्रेथलेस, इसीलिए आप जो है अपनी जो ब्रेथ है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर इज दैट जो ही आपको पता चल रहा है आप कोविड पॉजिटिव है, आपके सिम्टम्स हैं माइल्ड हैं, या इन फैक्ट आपके सिम्टम्स जो हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द डे वन। बिकॉज क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं कोविड की, जैसे निमोनिया है, ARDS है, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर सेकेंड वीक। तो अगर हम कोविड की जो ड्यूरेशन होती है 14 डेज की, इसको हम डिवाइड करें फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में, तो सेकेंड वीक में जो है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए आपको जो है ये एक्सरसाइजेस फ्रॉम द डे वन स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट आपकी लंग्स जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे, ऑलरेडी आपकी जो लंग्स है ऑक्सीजनेटेड रहे, एक्सपैंडेड रहे, और आपको ये जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस हैं ये फेस ना करनी पड़े। सो आप ये चीज़ इम्पॉर्टेंट दिमाग में रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो ही ये पेशेंट डिटेक्ट होता है एज पॉजिटिव, तो माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो बाय द टाइम फर्स्ट वीक चला जाता है तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, दे स्टॉप चेकिंग देयर सैचुरेशन, वो एक्सरसाइज करना बंद करते हैं, मेडिकेशन बंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि बस हम ठीक हो रहे हैं, बट द मेन थिंग जो है वो सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ रिमेन कॉशियस, वॉचफुल रहें, और ये एक्सरसाइजेस फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट करें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। अगर आपने कोई भी क्वेरीज़ है, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई विल बी सून टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन। तो टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।